दिल्ली में पॉलिटिकल हल्ला मचा हुआ है और वो झटका है एटम बॉम्ब फाइनली फट गया। राहुल गांधी ने जो धमाका किया उससे पूरे देश का पल्स हिल गया है। राहुल गांधी की ये कहानी है एक 6 मंथ की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन जो कि ओपन एंड शट प्रूफ है, एविडेंस दे लाइकन टू एन एटम बॉम्ब, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फुल ऑन एक्सपोज कर दिया। उनका कहना है कि दिस इज वोट चोरी, ECI इज इन्वॉल्व्ड। और जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कह दिया कि लेट हिम डेटोनेट इट, टेंशन और भी हीट अप हो गई। बीजेपी का रिस्पांस भी अग्रेसिव है, फ्लो लाइक वाटर, डोंट एक्सप्लोड लाइक अ बॉम्ब। अब जब एक तरफ हो इलेक्शन का ड्रामा, दूसरी तरफ हो बिहार के वोटर लिस्ट को लेके इंडिया ब्लॉक की यात्रा, तो एक चीज क्लियर है कि ये सिर्फ कंटेस्ट नहीं, ये है नैरेटिव का फुल ऑन बैटल। पर अब इसमें ECI ने अपने डिफेंस में क्या कहा है और कैसे राहुल गांधी को उल्टा फटकारा है, चलिए देखते हैं। और साथ ही लीगल फील्ड के सीनियर एडवोकेट सच एज प्रशांत भूषण ने क्या कहा है, वो सब कुछ इस वीडियो में है। अब दिल्ली के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में एक नया गर्म टॉपिक ये भी है कि वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन आने वाली है। इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस ने तय कर लिया है कि वो अपना कैंडिडेट फील्ड करेगा। सबको पता है कि नंबर्स उनके फेवर में नहीं है, लेकिन ये कदम एक सिंबॉलिक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए उठाया जा रहा है। कंटेस्ट होगा, चाहे जीत हो या हार, लेकिन मैसेज क्लियर है। अभी डिसीजन हुआ एक खास डिनर मीटिंग में जो राहुल गांधी ने होस्ट की थी। अब इलेक्शन कमीशन ने वाइस प्रेसिडेंशियल पोल का शेड्यूल निकाल दिया है। 9 सितंबर को वोटिंग और 21 अगस्त लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का। लेकिन मीटिंग का एजेंडा सिर्फ VP इलेक्शन का नहीं था। बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स पर भी अपोजिशन ने सीरियस कंसर्न उठाया। उनका कहना है कि एक डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिसएनफ्रेंचाइज एलिजिबल वोटर्स है। अब इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड रिस्टोर करने की भी बात उठा दी। उनका कहना था कि द रीजन्स लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा एंड द प्रोलॉन्ग्ड वैकेंसी ऑफ इट्स असेंबली सीट्स डेमोक्रेटिक राइट्स का वायलेशन है। पर असली धमाका तब हुआ जब राहुल गांधी ने अपना प्रॉमिस्ड एटम बॉम्ब ड्रॉप किया, वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के एलिगेशंस के साथ। राहुल गांधी का कहना था कि उनके पास इररिफ्यूटेबल प्रूफ है कि वोटर लिस्ट सिस्टमैटिकली मैनिपुलेट की जा रही है। ये प्रूफ एक 40 मेंबर टीम ने 6 महीने में कलेक्ट किया, सिर्फ एक असेंबली सेगमेंट महादेवपुरा बैंगलोर सेंट्रल का ऑडिट करके। और इन फिगर्स से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी अग्री किया और कहा कि द एविडेंस प्रेजेंटेड बाय राहुल गांधी इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मोर देन 10,000 fraudulent voters enrolled in just one constituency of Karnataka is extremely shocking and compelling. Instead of responding it, the ECI has brazened it out. The time is coming when people will revolt against this dishonest EC. They will be held to account. अब फिगर्स सच में शॉकिंग भी थे। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स अलग बूथ्स पे रजिस्टर्ड, 40,009 फेक एड्रेसेस, कुछ के हाउस नंबर लिटरली 0 और फादर्स नेम्स रैंडम लेटर्स जैसे DF, OIG, OIDF, 10,452 बल्क वोटर्स एक ही एड्रेस पे, एक 1 रूम हाउस में 80 वोटर्स, 4,132 इनवैलिड मिसिंग फोटोग्राफ्स, 33,692 फॉर्म 6 मिसयूज। एल्डरली वोटर्स को न्यू वोटर कैटेगरी में रजिस्टर करना। अब राहुल गांधी ने कहा कि दिस इज नॉट वोटर एडिशन, दिस इज वोट चोरी। उनके हिसाब से महादेवपुरा में बीजेपी की लीड 1.14 लाख वोट से ज्यादा थी, जिसने बाकी 6 सेगमेंट्स में कांग्रेस की लीड्स को नलिफाई करके सीट बीजेपी के फेवर में कर दी। अब ये सीट 2008 से बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है। वोट शेयर बीजेपी का हमेशा 49% टू 54% के बीच, कांग्रेस का 41% के आसपास रहा। हालांकि रीसेंट असेंबली इलेक्शन के 1 साल बाद लीड का ऐसे जंप कर जाना राहुल के मुताबिक सिर्फ मैनिपुलेशन से पॉसिबल था। अब सवाल ये है कि ये इरेगुलरिटीज डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी थी या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। राहुल गांधी ने ECI की कॉम्पिटेंसी पे सवाल उठाए। इन अ कंट्री पुशिंग डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन थ्रू आधार एंड रियल टाइम बैंक ट्रांसफर्स, सच ग्लेयरिंग गैप्स इन वोटर रोल हाइजीन आर अनएक्सेप्टेबल। हालांकि एक पलट जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिएक्शन ये था कि राहुल गांधी एविडेंस ओथ के साथ सबमिट करें, और ऐसे ही कई पोस्ट और ECI ने अपने X हैंडल पर कर दिए थे पब्लिश, राहुल गांधी के क्लेम्स को मिसलीडिंग बताते हुए, और कहा कि अगर उनके पास प्रॉपर सबूत नहीं है तो उन्हें ऐसे मिसलीडिंग बातें रीशेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही यूपी के बारे में जब राहुल गांधी ने कहा था कि वहां भी वोट्स की चोरी हुई है, तो उसपे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यूपी का ये स्टेटमेंट आया था, जहां उन्होंने कहा कि ये सब गलत है। हालांकि इसका भी पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग राहुल गांधी टू अफर्म ऑन एफिडेविट द वोटर लिस्ट फ्रॉड दैट ही प्रेजेंटेड पब्लिकली बिफोर द वर्ल्ड, द इलेक्शन
commissioners should state on affidavit that the facts presented by Rahul are false. पर ये कहानी अपोजिशन की अपनी वीकनेसेस भी एक्सपोज कर देती है। वोटर लिस्ट सब पार्टीज को पहले मिलती है, अगर इतनी ग्लेयरिंग अनोमलीज थी तो पहले चैलेंज क्यों नहीं किया गया। और ये भी फैक्ट है कि कर्नाटका में जब ये अलेज्ड मैनिपुलेशन हुआ तब कांग्रेस ही पावर में थी। अब क्रिटिक्स का सवाल भी वैलिड है, अगर मैनिपुलेशन इतना इजी था तो बीजेपी 240 सीट्स पे क्यों रुक गई। राहुल गांधी का जवाब मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजिक है, इनफ टू सेव की सीट्स, नॉट इनफ टू अट्रैक्ट अ ब्लैंकेट सस्पिशन। लेकिन ये थ्योरी तभी काम करेगी जब आप मान लीजिए कि फ्रॉड सर्जिकल प्रिसिशन के साथ होता है, जो प्रैक्टिकली मुश्किल है। लीगल एक्शन पे राहुल ने वेग स्टैंड लिया, द जुडिशरी नीड्स टू गेट इन्वॉल्व्ड, लेकिन कंफर्म नहीं किया कि कोर्ट अप्रोच करेंगे। डिमांड ये भी है कि मशीन रीडेबल इलेक्टोरल डेटा फॉर द पास्ट 10 to 15 years एंड सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम पोलिंग स्टेशंस। अब प्रॉब्लम ये है कि नेशन वाइड पैटर्न एस्टैब्लिश करना एक हरकूलियन टास्क रहेगा। सिर्फ महादेव पूरा एग्जाम्पल इनफ नहीं होगा कोड में, एंड इवन इफ फॉल्टी लिस्ट प्रूव हो जाए, ये एस्टैब्लिश करना कि सारे फेक वोटर सिर्फ बीजेपी के हैं, अलग चैलेंज है। अब यहाँ पे बॉटम लाइन है कि राहुल गांधी के एलिगेशंस को कॉन्स्पिरेसी माना जाए या ब्यूरोक्रेटिक इनकॉम्पिटेंस, इलेक्टोरल रूल्स की सफाई अर्जेंट हो गई है। डेमोक्रेसी का लेजिटिमेसी तभी बचता है जब प्रोसेस का सैंक्टिटी इंटैक्ट हो। अगर सस्पेशन भी हो कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है तो पब्लिक ट्रस्ट गिरता है। इस बैकड्रॉप में इंडिया ब्लॉक का वीपी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़ा करना एक पॉलिटिकल रेजिस्टेंस का सिंबल बन सकता है। शायद नंबर्स उनके फेवर में ना हो, लेकिन मैसेज लाउड एंड क्लियर होगा, वी आर फाइटिंग नॉट टू विन बट टू फाइट। और वहीं चलिए एक बार नजर राहुल गांधी के इस एटम बॉम्ब पोस्ट पर डाल ही लेते हैं। या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होता, मतलब 18 से 22-23 की एज होनी। तो इसका जबरदस्त मिस। अब थोड़ा दिखा, ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 124, 4 बार जूम इन कीजिए। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A41 दिखाइए। गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413 पूरब मैनर, 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए, ये सब डुप्लीकेट वोटर। के बाद ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर, नहीं थोड़ा पीछे ले, ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन, 4 बार आता। सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं। वोटर लिस्ट थोड़ा जूम आउट कीजिए, और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 दिखाइए। हाउस नंबर 0 देखिए, मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस, 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है या फिर एड्रेस है ही। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।